अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ शोएब फारूकी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ शोएब फारूकी अगेन फ्रॉम दैट्स द पॉइंट। और इस साल की ये पहली वीडियो, तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो है वो इस वीडियो को उसी बैकग्राउंड के साथ करूं जो कि आज से तकरीबन 1.5 महीने पहले मैंने एक वीडियो इसी जगह पे खड़े होकर की थी। और उस वीडियो की तस्वीर एक अभी आपको स्क्रीन पर नज़र आएगी। मकसद ये है कि दोनों तस्वीरों का तनाजुर अगर आप करें, इस वीडियो के पीछे का बैकग्राउंड और आज से तकरीबन 1.5 महीने पहले, ये जो दरख्त था ये हरा भरा था, फूल खिले हुए थे, लेकिन सिर्फ 1.5 महीने के अंदर इस वक्त जनवरी आ गया है और यख बस्ता हवाएं चल रही हैं, सर्दी है, बड़ी बर्फ़बारी हुई है, तूफ़ान आया है इस्लामाबाद में 7 दिन। और ये जो पीछे मेरे दरख्त है ये बिल्कुल इसके जैसे एक एक पत्ता जो है वो झड़ गया है। इस दरख्त में कई घोंसले थे परिंदों के, वो ख़त्म हो गए, उनके घर तबाह हो गए। वो परिंदे सुबह दर बदर बेचारे हमारे टेरेस में आते हैं, उनको खुराक चाहिए होती है, उनको पानी चाहिए होता है, और उनके घर जो है वो जो उनके घोंसले थे वो सब ख़त्म हो गए। लेकिन अभी सिर्फ 2 महीने बाद इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो मैं एक और वीडियो यहीं से करूँगा और आपको ये दिखाऊँगा कि दरख्त दोबारा से हरा भरा होने लगेगा, फूल दोबारा से खिलने लगेंगे, घोंसले दोबारा से बनने लगेंगे और वो चरिंद परिंद दोबारा से यहीं पे सेटल हो जाएंगे। मकसद इस वीडियो का ये है, क्योंकि इस साल की पहली वीडियो है, कि अल्लाह ने ये अपने ये जो दुनिया बनाई है, इसका कानून बनाया है कि ज़िंदगी एक जैसी नहीं रहती। और अल्लाह ताला ने हमारे इर्द गिर्द ये जो सारे हालात क्रिएट किए हैं, ये उतराव चढ़ाव क्रिएट किए हैं, ये हमें दर्ज देते हैं कि हमें इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि वक्त हर दफ़ा एक जैसा नहीं रहेगा। और आज की वीडियो का भी यही उन्वान है। और इससे पहले हम आगे चलें, मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि दैट्स द पॉइंट की तमाम वीडियोस आप तक पहुँचें और इस किस्म के तमाम मौज़ूआत जो हैं वो हम एक दूसरे से शेयर करें, इस पर कमेंट करें, फ़ीडबैक दें, ताकि हम अपनी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंजेस लेके आ सकें। आप लोगों की तवज्जो का मैं बहुत मशकूर। अच्छा जी, तो अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। मैंने अपनी डायरी अपने सामने रखी हुई है ताकि कुछ जो 7 पॉइंट्स हैं जो मैंने लिखे, और ये वो 7 पॉइंट्स हैं जिन्होंने वाकई मेरी ज़िंदगी में बहुत मेजर तब्दीली लेके आए। और ये मैंने अपने उस्तादों से सीखा, अपने पेरेंट्स से सीखा, अपने फैमिली से सीखा, अपने दोस्त अहबाब से सीखा। कि पहला पॉइंट कि टाइम जो है ना वो आपको जब ही कम लगेगा और उसमें बरकत आपको नहीं लगेगी जब आपके पास कोई मकसद हयात नहीं होगा। उस वक्त को इस्तेमाल करने के लिए कोई मौका नहीं होगा, कोई महल नहीं होगा, कोई मकसद नहीं होगा। तो वो वक्त जो है वो आपको ऐसा लगेगा कि इस वक्त की कोई अहमियत नहीं है और उसमें कोई बरकत नहीं रहेगी और आपकी ज़िंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी। दूसरी बड़ी अहम चीज़ कि लोग आपसे बहुत डिसअपॉइंट होंगे अगर वो आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे। आपसे वही लोग डिसअपॉइंट होते हैं जो आपको मैनिपुलेट करना चाहते हैं, लेकिन आप मैनिपुलेट नहीं होते और आप अपने प्रिंसिपल्स पे कायम रहते हैं। तीसरी बड़ी अहम चीज़ कि पढ़ें, अपने आप को इग्नोरेंस से बचाने के लिए। वो कहते हैं कि रीड टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम इग्नोरेंस एंड राइट टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम कन्फ्यूजन। तो लिखें, जैसे मैंने आपके सामने आपसे जो बात कर रहा हूँ उसको मैंने लिख लिया। क्यों लिख लिया? क्योंकि मैं इसमें अंदर कोई गलती ना कर दूँ, कोई गलत बात ना कह दूँ। तो लिखने की आदत ना छोड़िए। डायरी अपने पास हर साल की आपके पास होनी चाहिए, उस डायरी में लिखा करें और पढ़ा करें। अच्छा जी, तो 5वीं अहम बात यह है जो मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखी कि हर इंसान के पास दिन के 24 घंटे ही हैं और उन 24 घंटों को वो जितना इंटेलिजेंटली इस्तेमाल कर ले, यही उसका गुर है, यही उसकी कामयाबी का राज है। आप अपने इर्द गिर्द बहुत से लोग देखते हैं, वही 24 घंटे आपके पास भी हैं, उनके पास भी हैं, वो कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं और आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। कामयाब लोगों को देखें
کہ وہ اپنے 24 گھنٹے کیسے استعمال کرتے ہیں، اور ڈائریکشن لیس لوگوں کو دیکھیں کہ وہ اپنے 24 گھنٹے کیسے استعمال کرتے ہیں۔ تو اس میں کوئی آرٹ نہیں ہے، اس کے اندر صرف کمٹمنٹ ہے اپنے آپ سے کہ آپ اپنے آپ کی اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے کیسے گزار سکتے ہیں، اس کو بہترین انداز میں کیسے یوٹیلائز کر سکتے ہیں کہ آپ ان 24 گھنٹوں کا بہترین استعمال کریں۔ چھٹی بڑی اہم چیز یہ ہے کہ اگر آپ اپنی اچھی عادات کا تعین کر لیں گے اور اس تعین کرنے کے بعد ان اچھی عادات کو جتنی دیر برقرار رکھیں گے اور اس کے اندر نکھار لے کے آئیں گے، آپ کی طرف توجہ دنیا کی اتنی ہی زیادہ بڑھے گی۔ جس دن آپ نے ان اچھی عادات کو ترک کر دیا، آپ دیکھیے گا کہ توجہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ آپ کی طرف سے ہٹتی جائے گی، اور آپ کی زندگی کے اندر جو ہے وہ ایک ڈائریکشن کی کمی نظر آئے گی۔ تو اچھی عادات جو ہیں وہ آپ کو ایک خاص ڈائریکشن کی طرف مائل رکھتی ہیں، آپ کی کوششوں کو ایک خاص انداز میں چلتا رکھتی ہیں۔ اور آخری بات جو کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں ہی کی کہ وقت جو ہے وہ ایک طرح نہیں رہتا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ وقت میں اتراؤ چڑھاؤ آئیں گے۔ ابھی میرے پیچھے جو درخت ہے، میں پھر کہوں گا دیکھیں کہ اس کے اوپر ہلکی سی دھوپ آ گئی، بادل تھے، بادل چھٹ گئے تو اس کا کلر بدل گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کا ہی حصہ ہے یہ درخت، اور ان شاء اللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو جب 2 مہینے بعد ہوگی تو آپ اس درخت کو ہرا بھرا دیکھیں گے۔ اور یہی میرا میسیج ہے نئے سال کا، بڑا اہم میسیج کہ ہر اچھے برے وقت کے لیے تیاری کریں، ہر اچھے برے وقت کے لیے اپنے مزاج کو اس حساب سے ڈھالیں۔ وقت کبھی بھی ایک جیسا نہیں رہتا، اور یہ 7 چیزیں جو کہ میں نے اپنی زندگی میں سیکھیں بڑی آزمودہ ہیں، ان کو ضرور اپنے لائف میں اپنائیں، اور مجھے یہ یقین ہے کہ آپ ان سے مستفیض ہوں گے۔ آپ کی توجہ کا بہت شکریہ، دیٹس دا پوائنٹ کو سبسکرائب کرنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ شعیب فاروقی سائننگ آف فرام دیٹس دا پوائنٹ۔